राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे द्विंद्रा 3 in 1 गैस पेपर। उसमें हमने पहले दो सैम्पल पेपर्स को कवर कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 3 का सेक्शन ए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज है। फर्स्ट है इफ ए इज इक्वल टू 0, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, मतलब नंबर्स के स्क्वायर दिए हुए हैं। देन फंक्शन डिफाइंड बाय, अब आपका जो फंक्शन है वो है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू ए। अब देखो, नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे। और ए दिया हुआ है आपको 0, 1, 2, 3, 4, सॉरी 0, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, ये नंबर्स दिए हुए हैं। और फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने बताना है ये 1, 1 है, ऑन 2 है, मतलब क्या है ये। ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर ये हो गया आपका फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू ए का। अब नेचुरल नंबर देखो, 1 फंक्शन क्या है, वाई कैसे आएगा आपका एक्स स्क्वायर करके, ये वाई होता है ये एक्स होता है। तो एक्स को जब आपने स्क्वायर किया, मतलब 1 को आपने स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 को स्क्वायर किया 4 आया, 3 को स्क्वायर किया 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 है, सो ऑन। तो देखो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसको स्क्वायर करते हो तो ये 1, 1 तो है, बट ऑन टू नहीं है, क्योंकि देखो ऑन टू होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मतलब 0 खाली नहीं होना चाहिए, 0 का कनेक्शन किसी से होना चाहिए, है ना। तो 1, 1 तो है बट नॉट ऑन टू है। द मोस्ट सुटेबल आंसर आपका यही है, 1, 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में, इसका ना डी डी ऑप्शन आंसर दिया है, नीदर 1, 1 नॉर ऑन टू। तो मतलब 1, 1 तो ये है, देखो 1 का कनेक्शन एक के साथ ही है तो ये 1, 1 तो है, लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 1 बट नॉट ऑन टू, मेरे हिसाब से ए आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसकी आपने प्रिंसिपल ब्रांच बतानी है, वो क्या होती है 0 to पाई डी। यहाँ पर ए आया था। साइन इनवर्स एक्स, अब देखो प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 पे। अगर ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम होती हैं तो ये वैल्यू पाई बाय 2 बन जाती है। अब आपके पास दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब ये पाई बाय 2 होता ही तभी है जब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/3। अगर ए की वैल्यू आपके पास दी हो, ए की वैल्यू सॉरी ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 और आपको डिटर्मिनेंट ए गिवन है 10 और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना दिया है 3, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा 3-1। 3 × 3 है तो ऑर्डर होता है 3, 2 × 2 होता है तो ऑर्डर होता 2। ठीक है, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2, 100 आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आपकी सी ऑप्शन आंसर है, सॉरी ये था सी। ए प्लस बी इज इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया ना यहाँ पर, ये फोर्थ था, अब फिफ्थ आएगा और ये वाला थर्ड था। फिफ्थ क्वेश्चन है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है। कहते हैं बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 4 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बताना है। अब देखो ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, दो मैट्रिक्स तभी मतलब ऐड हो सकती हैं अगर उनका ऑर्डर सेम होता है। तो इसका मतलब है इसका भी सेम होगा 3 × 4,
तो सी ऑप्शन ही इसकी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है डिटर्मिनेंट x 12 3x इज इक्वल टू 6 12 3 6। तो आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो डिटर्मिनेंट का मेथड लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। तो यहाँ बी ऑप्शन आ गई आपकी आंसर। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 7। सेवंथ पार्ट है y इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। देखो y इज इक्वल टू साइन, अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी करी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। तो साइन पाई बाय 2 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। डिफ्रेंशिएट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सेवन्थ का आंसर आ गया आपका 0। एट्थ क्वेश्चन है एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है साइन एक्स बाई एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, k माइनस 1 वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये कहते हैं कंटिन्यूज है एट एक्स इज इक्वल टू 0 और आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे एक तो लिमिट लेफ्ट हैंड लगा लो चाहे राइट हैंड लगा लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 k माइनस 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है 11th में कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो साइन एक्स बाय एक्स की आइडेंटिटी होती है 1, तो ये वैल्यू होती है 1। 1 इज इक्वल टू यहाँ पे x है नहीं, जहाँ पे आपने x की वैल्यू डालनी है तो वो k माइनस वन इधर आके प्लस का हो गया, k की वैल्यू आ गई 2। ये ऑप्शन आ गई आपकी आंसर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। y की वैल्यू दी हुई है log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, log x का पहले तो 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ये आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का होता है 1 प्लस स्क्वायर रूट का 1 बाई 2 रूट एक्स होता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया आपका 1 बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0, ये आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों का आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। देखो एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये आपस में कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आपकी बी ऑप्शन आ गई आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो देखो साइन एक्स बताना है आपने कौन से क्वाड्रेंट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन e रेज टू पावर x log x प्लस 1 बाई एक्स। अब इसमें देखो इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था कि e रेज टू पावर x एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों इकट्ठे आ जाएं
इसका इंटीग्रेशन करना पड़े तो आंसर आता है ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो अब देखो लॉग एक्स पड़ा है और उसका डिफरेंशिएशन पड़ा है। अगर एक फंक्शन पड़ा हो और उसका डिफरेंशिएशन आपका साथ में पड़ा हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। बी ऑप्शन आ गई आपकी आंसर। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है और साथ में आता है सी। तो ये आपका आ गया बी ऑप्शन आंसर, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है अब आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन दी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये y की फॉर्म में है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3। तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 1 को किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ई रेज टू पावर एक्स आ गया। ये है आपकी सी ऑप्शन आंसर। अब ये इनइक्वालिटी जो है, जो मल्टीप्लाई वाली इनइक्वालिटी होती है उसका नाम क्या होता है, कॉशी स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। और अगर यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी होती तो उसका होता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, ए डॉट बी इज इक्वल टू -1 बाय √3 ए प्लस बी। देखो दो मतलब फॉर्मूले लगाते हैं, साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी बाय मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी। यहाँ से आप ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करो। साइन थीटा ए बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। सेम कॉस थीटा वो होता है ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ डाल देते हैं तो ये बन गया आपका कॉस थीटा मॉडुलस ए मॉडुलस बी इज इक्वल टू -1 बाय √3 साइन थीटा मॉडुलस ए मॉडुलस बी। देखो ये तो वैल्यूज़ आपकी कैंसिल होगी, आपके पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 बाय √3 साइन थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू उधर जाके माइनस का √3। अब टेन की वैल्यू √3 कब होती है 60 पर, लेकिन आपको जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू 120। तो इसका मतलब ऐसे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन है ही नहीं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सिर्फ 2π/3 है। तो यही आपका आंसर है डी। नेक्स्ट है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस। आपको स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसकी डीआरस बतानी है। डीआरस वाला ये होता है वेक्टर, तो 2 -3 एंड 2। तो डी ऑप्शन आ गया आपकी आंसर। तो 16 तक हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द पॉइंट। वैसे तो प्लेन आपको सिलेबस में है नहीं, पर ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है तो कर लेते हैं। 3x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। पॉइंट दिए 0 0 -7। आपने 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला किया हुआ है +1 में, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में किया है। डिस्टेंस होता है ax1 + by1 + cz1 + c बाय स्क्वायर रूट a² + b² + c²। अब ये जो लाइन है इसमें आप क्या करोगे, ये पॉइंट को डालोगे पहले तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 × 0 4 × 0 माइनस। अब देखो ये वैल्यू डालने के लिए z वाला कोई है ही नहीं, मतलब z वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो ये सीधा -20 बाय स्क्वायर रूट 3² + 4²। ये आ गया -20 बाय स्क्वायर रूट 25। सॉल्व कर लेना। ये बन गया आपका -20 प्लस का हो गया, जब ये खुलेगा मॉडुलस आपका तो 20/5 4 यूनिट्स आ गया।
तो ए ऑप्शन आ गई आपकी आंसर। नेक्स्ट है 18th। A linear function which is maximized and minimized is called ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है 19th। PE डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। अगर कहते हैं प्रोबेबिलिटी, PE जो होती है वो प्रोबेबिलिटी होने की मतलब प्रोबेबिलिटी है PE। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बीच में लाई करती है? देखो -1 से 1 के बीच में, 1 to इन्फिनिटी, 0 to 1 या 0 to 1। 0 to 1 यहाँ पे 0 और 1 को इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे 0 और 1 को इंक्लूड किया है, पर हमारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 आ सकती है। तो डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। तो 20th लास्ट MCQ। PA आपको दिया हुआ है 1/2, PB दिया हुआ है आपको 3/8, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B आपको दिया हुआ है 1/5। आपको यूनियन निकालना है। यूनियन का फॉर्मूला आपको आता है PA + PB माइनस इंटरसेक्शन। ये आ गया 1/2, 3/8 माइनस 1/5। 40 LCM आ गया 20 + 15 माइनस 8, 35 माइनस 8, तो ये आ गया 27/40। ए ऑप्शन आ गई आपकी आंसर। तो यहाँ आपका खत्म हो गया सेक्शन ए। लेट अस मूव टू सेक्शन बी का सेकेंड क्वेश्चन है। ए की वैल्यू आपको दी हुई है, एक मैट्रिक्स बनती है AIJ से, 3x2 की मैट्रिक्स है, और AIJ की वैल्यू दी हुई है आपको 3i - 2j का होल स्क्वायर। आपको ए निकालना है। अब देखो 3x2 की मैट्रिक्स निकालनी है, तो इसका मतलब है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 3 रोज हैं, 2 कॉलम है। इसका मतलब है A11, A12, A21, A22, A31, A32, ये एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से वो एलिमेंट निकाल लेते हैं। A11 मतलब I और J दोनों की वैल्यू 1 1 डालनी है। 3 × 1 2 × 1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1। A12 3 × 1 2 × 2 का होल स्क्वायर, 3 - 4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। A21 3 × 2 माइनस 2 × 1 का होल स्क्वायर, 6 - 2 4 का स्क्वायर 16। 2 2 3 × 2 2 × 2 का स्क्वायर, 6 - 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। A23 3 1 2 3 एलिमेंट ही नहीं है अपना। 3 × 9 - 1 9 - 2 7, 7 का स्क्वायर 49। A32 3 × 3 2 × 2, 9 - 4 का स्क्वायर, 9 - 4 5 का स्क्वायर 25। तो मैट्रिक्स आ गई आपकी 1 1 16 4 49 25। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिया है x³ + 3x² y + 3xy² + y³ = 81। आपको क्या फाइंड करना है? dy/dx। तो देखो x³ का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 3x² आएगा। 3 कांस्टेंट है, x² का किया 2x, y को ऐसे ही रखा, प्लस y को किया dy/dx, x² को ऐसे ही रखा। सेम 3 कांस्टेंट है, x को ऐसे ही रखा, y² का 2y dy/dx, प्लस y² को ऐसे ही रखा, x का 1, प्लस 3y² × dy/dx = क्या आएगा? 81 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आ गया 0।
देखो जब हम x को विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो साथ में dy बाई डी एक्स नहीं आता, y को विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो dy बाई डी एक्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो 3x², ये ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, 3 2 ज़ 6xy प्लस 3x² dy बाई डी एक्स प्लस 3 2 ज़ 6xy dy बाई डी एक्स प्लस 3y² प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स वालों को इधर ही रखते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ उधर ले जाते हैं। ये तीन वैल्यूज़ में से मैंने dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया, 3x² प्लस 6xy प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उधर जाके बाकी वैल्यूज़ देखो, 3x² माइनस का हो गया, 6xy माइनस का 3y²। देखो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आ रही हैं, माइनस का साइन अगर होल कॉमन ले लें तो अंदर प्लस बन जाएगा, ये सारी वैल्यू कैंसिल होगी, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस का 1। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, देखो, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ये है आपके पास, ये एक रेक्टेंगुलर शेप की आपकी विंडो है और सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, ऐसी विंडो है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 30 मीटर, पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 30 मीटर। तो इसका देखो पेरीमीटर बनेगा कैसे, इसको हमने एल ले लिया, ये ब्रेथ ले लिया, ये भी एल हो गया और इसको लोगे है ना साथ में, ये क्या होता है पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2 मतलब पाई आर बचेगा। मतलब पेरीमीटर बनेगा कैसे, 2l प्लस बी, 2 लेंथ 1 ब्रेथ, ये तो लेना ही नहीं होता, प्लस 2 पाई आर बाय 2 क्योंकि हाफ है ना, तो पाई आर बचेगा, इज इक्वल टू 30। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसका जो डायामीटर है वही ब्रेथ है, सर्कल का जो डायामीटर है वही आपके लिए ब्रेथ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायामीटर इज इक्वल टू बी है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बी बाई 2, तो रेडियस को बी बाई 2 डाल लेते हैं, पाई इंटू बी बाई 2 इज इक्वल टू 30। अब इसमें से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, 30 माइनस बी माइनस पाई बी बाय 2, एल की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस बी बाय 2 माइनस पाई बी बाय 4। ये आ गया आपके पास, चाहे इसका एलसीएम ही ले लो, एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम 60 माइनस 2b माइनस बी बाय, ये आ गया आपके पास एल की वैल्यू। यहाँ तक कर लिया हमने, द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 30 मीटर, फाइंड द डायमेंशन सो दैट इट कैन एडमिट मैक्सिमम लाइट। अब देखो लाइट कहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से जाएगी, तो ये क्या चीज़ है, एरिया, एरिया ऑफ विंडो विल बी इक्वल टू, एक तो रेक्टेंगल का एरिया लगेगा लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब लेंथ की वैल्यू आपको पता है 60 माइनस 2b माइनस बी पाई बाय 2 बाय 4 है, इनटू ये वाला ब्रेथ प्लस पाई बाय 2, आर की वैल्यू क्या थी बी बाय 2 का स्क्वायर। ये बन गया आपका 60b माइनस 2b² माइनस b² पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8b²। देखो ये बन जाएगा b² बाय 4, 4 2 ज़ा 8 और b²। अब इनका एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम आ गया, 120b माइनस 4b² माइनस 2b² पाई प्लस b² पाई,
विच इज़ इक्वल टू 120b माइनस 4b स्क्वेयर माइनस का b स्क्वेयर पाई बाय 8। ये आ गया आपके पास। एरिया निकालना है, एरिया हो गया ये आपके पास। अब आपने डी ए बाय एरिया को डिफ्रेंशिएट करना है, डी ए बाय डी बी विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो 1/8 तो कांस्टेंट ही है, 120b का 120 आ गया माइनस 8b माइनस 2b पाई इज इक्वल टू, इसको क्या करना है अब 0। 8 उधर जाके 0 हो गया, आपके पास आ गया 120 इज इक्वल टू 8b माइनस 2b प्लस 2b पाई। इन दोनों में से b की वैल्यू निकालनी है तो b कॉमन आ गया, 8 प्लस 2 पाई, b आ गया 120 बाई 8 प्लस 2 पाई। ये आ गई आपकी b की वैल्यू। अब चेक करना है मैक्सिमम कहाँ है, डी स्क्वेयर ए बाय डी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 1/8 तो कांस्टेंट है, माइनस का 8 माइनस का 2 पाई, तो माइनस होल कॉमन आ रहा है, लेस देन 0, देयरफॉर यहीं पे क्या है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब मैक्सिमम आ गया, इसका मतलब है ये आपकी ब्रेथ की वैल्यू है। अब ये वाली बी की वैल्यू को आप यहाँ पर डालोगे, यहाँ पर डाल देना, तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। पुट इन 1, तो आपके पास आ जाएगा, इसमें डालना, L इज इक्वल टू 15 माइनस बी बाय 2, ये दिया हुआ है, माइनस पाई इंटू बी, पाई इंटू बी बाय 4, पाई इंटू बी बाय 4, 4 3 ये आ गया आपका 15 माइनस 60 बाय 2, फिर से कॉमन, 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 2, फिर से कॉमन, 2 पाई इंटू 30, 2 पे 15 आ गया, फिर 30 आ गया। अब एलसीएम ले लो, 4 प्लस 2 पाई, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 30 पाई माइनस का 30 माइनस का 15 पाई, तो ये बन जाएगा आपका 60 माइनस माइनस के 30 माइनस के 15 माइनस के 45 पाई माइनस के 30 बाय 4 प्लस 2 पाई। गड़बड़ होगी क्या कहीं पर? देखो ये ठीक था, इसमें आप 2 को कॉमन लेके 60 बाय 4 प्लस पाई आंसर दे सकते हो, आपकी बुक में यही दिया हुआ है। तो लेंथ की वैल्यू में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, लेट मी चेक। तो ये आया आपके पास 60 माइनस 45 पाई माइनस 30, तो 30 माइनस 45 पाई बाय 4 प्लस, अच्छा ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो आपके पास 2 नहीं बचेगा ना, तो एलसीएम गलत हो गया। एलसीएम एक बार फिर से लेते हैं, 4 प्लस पाई आ गया एलसीएम, 60 माइनस 15 पाई माइनस 30 माइनस के 15 पाई, 60 माइनस 30 30 माइनस के 30 पाई बाई 4 प्लस पाई, 30 कॉमन, 1 माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई। हाँ जी, यहाँ पर जब आपने एलसीएम लिया ना, यहाँ पर प्लस आएगा, तो ये कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर आ गया 30 बाय 4 प्लस पाई। ये आ गई आपकी लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है।
तो डायमेंशंस आ गई हैं आपके पास, लेंथ ब्रेथ, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है जो हम पहले कर चुके हैं। इंटीग्रेशन, इसको हाईलाइट करो, 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx। अब देखो, i इज इक्वल टू, वो प्रॉपर्टी लगा लो, π/2 माइनस एक्स वाली, साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स बाय साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस क्यूब π/2 माइनस एक्स dx। तो ये बन गया आपका i इज इक्वल टू 0 to π/2 कॉस क्यूब एक्स बाय कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स dx। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करोगे तो देखो, लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड की 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा क्योंकि एलसीएम सेम ही है, कॉस क्यूब एक्स बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx। ये कैंसिल हो गया आपस में, आपके पास आ गया 2i 0 to π/2 1 dx। तो ये होता है आपके पास x 0 to π/2। 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, तो i इज इक्वल टू π/4। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है एलिप्स का, AOI का क्वेश्चन है ये एक एलिप्स है। इक्वेशन दी हुई है x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। तो जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, x²/3² प्लस y²/4 2² इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू है आपकी 3, और ये है आपकी a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है y की। x²/9 y² इज इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस x²/9। तो y इज इक्वल टू आ गया 4/3 स्क्वायर रूट 9 माइनस x²। इंटीग्रेटिंग, अब देखो क्योंकि एक पार्ट का एरिया, तो अगर आप इतनी सी कर्व को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा, लेकिन आपने पूरे एलिप्स का फाइंड करना है, तो उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 9 माइनस x²। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, 0 से लेके 3 तक। ये आ गया 16/3, और इसका फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला होता है इसका x/2 स्क्वायर रूट 9 माइनस x² प्लस a²/2 मतलब 3²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये होता है आपके पास, लेकिन यहाँ पे लिमिट ही लगनी है तो सी रहने दो। 16/3, अब देखो इसमें लिमिट डाल दो, 3 डालोगे तो 3/2, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 0 बन जाएगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। ये आ गया आपका 3 डालने से, माइनस यहाँ 0 डालोगे, 0 इंटू समथिंग 0 0 0 ही आ जाएगा। तो ये बन गया आपका 16/3, ये भी 0 हो गया, और 9/2 इंटू साइन इनवर्स 1। साइन 1 कब होता है, π/2 पर। 2 8 3 3 और 2 4 ये आ गया 12 पाई। मिस्टेक हो गई कहीं पर, अच्छा मैंने यहाँ
4 ले लिया ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पे तो 4 ही आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 2 4 2 ज़ा 8 बन जाएगा। यहाँ 8/3 है। एक स्टेप दोबारा कर लेते हैं। 8/3 इंटू 9/2 इंटू 5/2। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 बाई स्क्वायर यूनिट्स आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। x log x इज dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/x log x। ये क्वेश्चन है। x log x से सभी को डिवाइड कर दो पहले, तो dy बाई डी एक्स प्लस 1/x log x इंटू वाई इज इक्वल टू 2/x log x से log x कैंसिल हो गया और एक x क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। तो पहले इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करोगे, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x dx। log x को t लेट करोगे, 1/x dx विल बी इक्वल टू dt। तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt आ गया। ये बन जाएगा ई रेज टू पावर log t। ई से log कैंसिल हो गया, t बचा, t की वैल्यू है log x। ये आई एफ आ गया। फॉर्मूला लगा लो, y इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू है 2/x² इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये आ गया y log x माइनस, अब फिर से देखो log x को t लेट किया है अगर, है ना, तो 1/x dx, एक 1/x का तो 2 तो बाहर ले लेते हैं, 1/x इंटू 1/x log x dx प्लस सी। ऐसे कर सकते हो। y log x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो किसका बचेगा, log x को t लेट कर लिया, 1/x dx dt आ गया। अब ये वाले 1/x का क्या करें, ये वाले 1/x का, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो। x क्या होता है, ई रेज टू पावर टी बाई ई रेज टू पावर प्लस सी। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, t इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। अब यहाँ आई लेट लग जाएगा, log x माइनस 2, टी को ऐसे ही रखा, ई रेज टू पावर टी का माइनस ई रेज टू पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी का ई रेज टू पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू, सॉरी माइनस का साइन आपके पास आ गया 2 इंटू माइनस टी ई रेज टू पावर माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, इसको इंटीग्रेट किया, माइनस ई रेज टू पावर टी दोबारा से आ गया प्लस सी। वाई लॉग एक्स माइनस 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 प्लस 2 लॉग एक्स ई रेज टू पावर माइनस टी की वैल्यू क्या थी, 1/x, और माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, ई रेज टू पावर माइनस टी की वैल्यू है 1/x प्लस सी। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होता है फॉर्मूले में ना, इज इक्वल टू डाल लेना। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, माइनस का साइन कहाँ रह गया अब, अच्छा मैंने ये माइनस होल कॉमन ले लिया, होल कॉमन नहीं आएगा, अंदर ही है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये आ गया आपका आंसर। और एक स्टेप और करना है, तो log x इधर ला के डिवाइड कर दो, -2/x बचेगा, -1/x log x बचेगा प्लस c/log x। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8।
ए बी दिया हुआ है, पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। ए की वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी की वैल्यू है 5i प्लस j माइनस k। बोथ डायगनल्स निकालने हैं। एक डायगनल होता है a प्लस बी, 2 प्लस 5 7, इनको प्लस किया माइनस का 2j प्लस का 3k, ये हो गया फर्स्ट डायगनल। सेकंड होता है a माइनस बी, 2 माइनस 5 माइनस i 3i माइनस का 4j प्लस का 5k। ये आ गए दोनों डायगनल्स आपके। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड बोथ डायगनल्स एंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ डायगनल्स। दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है। तो अब देखो, हम मान लेते हैं कि ये आया कोई सी वेक्टर, ये आया कोई डी वेक्टर। तो पहले आपको सी क्रॉस डी फाइंड करना पड़ेगा। i j k 7 माइनस 2 3 माइनस 3 माइनस 4 5, दोनों के परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना। तो अब ये आ गया i माइनस 10 प्लस 12 माइनस j 35 प्लस 9 प्लस का k माइनस के 28 माइनस के 6। तो ये वेक्टर आ गया आपका 2i माइनस 44j माइनस के 34k, ये आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है c क्रॉस d बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो फाइंड कर लेते हैं 2i माइनस 44j माइनस 34k बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 2i माइनस 44j माइनस 34k बाय स्क्वायर रूट 4 प्लस 1936 1156। 2i माइनस 44j माइनस 34k बाय स्क्वायर रूट 3096। अब इनमें से आपका 2 कॉमन आता है, आपके पास आ जाएगा i माइनस 22j माइनस 17k बाय 4, इसमें से कॉमन आता है, स्क्वायर रूट के बाहर आके 2 बन जाएगा वो 774। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। सो आज हमने कवर कर लिया सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑफ सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर नंबर 3 था कि 4 था, ये 3 का। So till in our next video we will start from section C. Till then take care, bye bye, have a nice day, Radhe Radhe.